राहुल और नीता दोनों ही भाई बहन थे। राहुल की हाइट ज़्यादा होने की वजह से वो हमेशा नीता को नीचा दिखाता था। नीता इस बात से बहुत दुखी रहती थी। फिर नीता उससे कुछ नहीं कहती थी। नीता चुपचाप सारी बातें उसकी सुनती रहती थी। एक दिन स्कूल में दोनों की एक एग्ज़ाम होने वाली थी, लेकिन राहुल की कोई पढ़ाई न होने के कारण वो वहाँ से चला जाता है। नीता इस बात पे बहुत चिढ़ जाती है, लेकिन राहुल फिर भी उसको वैसे ही गुस्से में छोड़ के वहाँ से भागकर दुबक के भाग जाता है। नीता उसको समझाती रही थी, लेकिन राहुल बिल्कुल। अगले ही दिन स्कूल में सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। वही टाइम पे एग्ज़ाम होने वाली थी, लेकिन राहुल कुछ पढ़ाई न होने के कारण राहुल हमेशा ही पेपर में फेल हो जाता था। लेकिन उसका उस बात से कोई लेना देना नहीं था। उसे तो सिर्फ नीता को नीचा ही दिखाने में मज़ा आता था, लेकिन नीता इस बात से कुछ नहीं कहती थी। फिर भी राहुल उसका मजाक उड़ाना नहीं छोड़ता था। नीता पढ़ाई में बहुत ज़्यादा होशियार थी। वो क्लास में सबसे फर्स्ट आती थी। एक दिन एग्ज़ाम में क्लास में नीता सबसे फर्स्ट आई थी। फिर भी राहुल को ये एहसास हुआ कि हर इंसान में कुछ ना कुछ कमियां होती है। हम उस कमियों को नज़रअंदाज करके उसके अच्छे गुणों को समझ पाए। एक दिन नीता अपने आंगन में खेल रही थी, तभी राहुल वहाँ पे आ जाता है और वो नीता से बड़े दिल से माफ़ी मांगता है। मैं आज से तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाऊंगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। नीता भी बड़े दिल से उसे माफ़ कर देती है। नीता से माफ़ी मांगने के बाद राहुल भी बहुत अच्छे से पढ़ाई करने लगा। तब से उसका मन पढ़ाई में लगने लगा और एक अच्छे भाई बहन की तरह दोनों ही हंसी खुशी से रहने लगे।